नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम डाका फिर से मुखातिब हूँ एक नए विषय पे चर्चा के लिए। आज का विषय हम सभी से संदर्भ रखता है जो म्यूचुअल फंड, शेयर्स अथवा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करते हैं। दोस्तों, जब हम ये निवेश करते हैं तो फॉर्म भरते वक्त हम अपना नॉमिनी भी भरते हैं। जब हम ये नॉमिनी भरते हैं तो एक आम अवधारणा ये बनती है कि इस निवेश के संबंध में हमने अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया। दोस्तों, यह अवधारणा गलत है। उत्तराधिकार और नॉमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाल ही में आए राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया कि नॉमिनेशन का मकसद केवल और केवल इतना है कि निवेश धारक की मृत्यु के उपरांत इन कंपनियों को यह यूनिट, शेयर अथवा पैसा किसको ट्रांसफर करना है यह तय होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको पैसा या शेयर या म्यूचुअल फंड मिले वो ही उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकार तय करने का सही तरीका है उत्तराधिकार कानून, अर्थात हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर दो अलग अलग संभावनाएं दी हुई हैं। पहली संभावना कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसने अपनी वसीयत कर रखी है अथवा नहीं कर रखी है। दोस्तों, सही तरीका यही है कि अगर वसीयत की हुई है तो वसीयत के हिसाब से उत्तराधिकार तय होगा, और वसीयत अगर नहीं कर रखी है तो उनको कोर्ट में जाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसके आधार पर यह तय होगा कि उस शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट अथवा निवेश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सही उत्तराधिकारी कौन है। तो दोस्तों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें नॉमिनी करके ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें अपने लिए उचित व्यवस्था करनी है ताकि हमारा उत्तराधिकार सही तरीके से हो सके। इसके लिए दो व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था वसीयत करना अर्थात विल करना, और दूसरी व्यवस्था है प्राइवेट ट्रस्ट बनाना या फैमिली ट्रस्ट बनाना। नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।